चलिए। आज सारे बच्चे दुर्गा पूजा घूम रहे हो क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर टाइम इज़ आउट बेटा, टाइम आउट हुआ, कोई बात नहीं। एक्चुअली टाइम आउट इसलिए हुआ कि आप पूजा घूम रहे हो, मैं भी थोड़ा सा आपके ही काम में परेशान हूँ, आपके साथ ही मैं काम में लगा हुआ हूँ। सारे बच्चे मुझे पता है वेट कर रहे हैं, और इस पूजा के मौसम पे आप सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं। आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सब ऐसे ही इंजॉय करें। बट आज भी मैं लाइव आया हूँ जहाँ मैं देखूँ कौन कौन दुर्गा पूजा, हैप्पी हैप्पी दुर्गा पूजा। गुड इवनिंग सारे बच्चों को, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। अभी तो घूमने का समय अभी होता है। हम लोग जब बिहार में रहते थे, तो बिहार का ही हूँ मैं, तो जब मैं बिहार में था तो इस समय तो घूमने के निकलता था। बट आज मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ का मौसम कैसा है, और आप सब जो है किस तरह से आप काम कर रहे हो, किस तरह से जो है आ, आप घूम रहे हो, किस तरह से व्यवस्था कर रहे हो, सारे बच्चे मस्ती कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया। अब मुद्दा ये है कि आप सब जितने भी लोग हैं, जिस तरह से आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, तो क्या है, कैसे चक्कर है आप लोगों का? तो आप मुझे बताइए कि कैसा बिहार का। हैप्पी दशहरा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सारे बच्चों को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अब आप देख पा रहे हो हर लोग भी इस तरह से चीज़ें बन रही हैं, सब लोग आ रहे हैं लाइव, और बड़ा मज़ेदार आ रहे हैं, और बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू। ठीक है। आ, भारतीय राजपूत, राम शरण, बहुत सुंदर। श्याम कुमार, हैप्पी दुर्गा पूजा सर, बहुत बढ़िया। बताओ कहाँ कहाँ घूमा आप लोगों ने, आप लोगों ने कहाँ कहाँ घूमा? दीपाली शाह, हैप्पी दुर्गा पूजा। नवमी, नवमी आज ही तो घूमने का समय होता है बेटा। सर बहुत सुंदर, सर पढ़ाओ। आज थोड़ा सा ना कुछ बच्चों का डिमांड रहा है, और बच्चों का डिमांड ये रहा है कि सॉरी सर, हेलो सर, हैज़ V5 होता है ना? TSL इंग्लिश पे एक उनका थोड़ा क्लास देखा तो हैज़ को V1 बता रहे थे। बेटा हैज़ V5 होता है। देखिए हैज़ जो वर्ब है वो V5 होता है। अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट देंगे मेरे ही चैनल पर, तो आपको उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ धर्मेंद्र सर का वीडियो देखना है, बाकी सबका वीडियो आपको नहीं देखना, राइट? जहां जहां धर्मेंद्र सर के वीडियोस दिखे वहीं आप देखो, बाकी किसी के देखे उल्टा पुल्टा मत देखो, राइट? अब हैज V5 नहीं तो क्या V1 है? गलत बात है। देखो बोर्ड पे समझा देता हूँ एक्चुअली क्या है, वर्ब का फॉर्म क्या होता है, देखिए गौर से। अभी मैं सिखा देता हूँ V1, V2, V3, V4, V5। होता क्या है, कुछ लोग एडवांस बनने के लिए, अपने आप को ज्यादा काबिल समझने के लिए V1, V2, V3, V4 एंड V5। एक्चुअली कुछ लोग काबिल बन जाते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बन जाते हैं। अंग्रेजी बहुत सिंपल भाषा है, और इस सिंपल भाषा को न सीख करके लोग जो हैं टैलेंटेड बन करके उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट, गलत सलत कॉन्सेप्ट पढ़ाते रहते हैं। लोग कहते हैं V1 कुछ नहीं होता। अरे V1 नहीं, ये तो फर्स्ट फॉर्म तो है। अब फर्स्ट फॉर्म बोलो चाहे V1 बोलो, क्या फ़र्क पड़ता है? अब इसी को बेस फॉर्म बोलो चाहे V1 बोलो, बात तो वही है। अरे बेस फॉर्म का मतलब जो डिक्शनरी में मिलता है, V1 का मतलब पहला फॉर्म है, इसके अलावा कुछ फॉर्म होता ही नहीं। बोलने का नाम अलग है। किसी का नाम है चंदूलाल, आपने शॉर्ट में चंदू बोल दिया, क्या फर्क पड़ा? अंग्रेजी बहुत ही आसान भाषा है। लोग टीचर ना बड़ा जानबूझ के उसे कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। टीचर ना अंग्रेजी को कॉम्प्लिकेशन, धर्मेंद्र सर उसको पानी बना देते हैं, और लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं बेटा, कॉम्प्लिकेशन में ना जाओ। बहुत जल्द मैं नया बैच लेकर के आ रहा हूं, फाउंडेशन का और स्पोकन का दोनों, बहुत जल्द। तब तक के लिए ऐप डाउनलोड करके रख लो आप लोग। तो अब हमने कहा कि V1, V2, V3, V4, V5। अंग्रेजी में हिंदी की आवश्यकता नहीं, और हिंदी में अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं, राइट? तो हिंदी इंग्लिश को बिल्कुल अलग तरीके से आपको पढ़ना है। हिंदी में अंग्रेजी नहीं, और अंग्रेजी में हिंदी नहीं। अब देखो, हमने आपने पूछा तो जवाब दे देता हूं। अब देखिए, हमने लिखा हैव, यहां पे लिखा हमने हैड, यहां पे लिखा हमने हैड, यहां लिखा हमने हैविंग, यहां पे लिखा हमने हैज। अब देखो, जहां पे एस लगा होता है, आप सब भर देख लो ना। आप हैव, अब हैव V1 का मतलब क्या होता है सर? तो V1 का मतलब होता है प्रेजेंट। पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आपने पूछा क्वेश्चन, मैं ना बताऊं ऐसा कैसे हो सकता है? V1 का मतलब होता है प्रेजेंट,
V2 का मतलब होता है पास्ट, V3 का मतलब होता है परफेक्ट, और V4 का मतलब कॉन्टिन्यूअस, और V1 का मतलब प्रेजेंट। एक चीज और जान लो, V1 का मतलब होता है प्लूरल, V2 का मतलब माइनस प्लस, V3 माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये माइनस, माइनस का मतलब होता है सिंगुलर, है ना, और प्लस का मतलब होता है प्लूरल, सॉरी माइनस का मतलब सिंगुलर और प्लस का मतलब प्लूरल, राइट। माइनस प्लस मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों, सिंगुलर प्लूरल दोनों, सिंगुलर प्लूरल दोनों, माइनस प्लस मतलब सिंगुलर चार्ज भी प्लूरल चार्ज भी। यानी कि डिक्शनरी का कोई भी वर्ब, अगर आपको ध्यान देना कि सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का V5 फॉर्म यानी फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना, अगर वर्ब का सब्जेक्ट का फॉर्म प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना, V1 लगाना। अब यहाँ देखो हैव क्या है, V1 है। कैसे सर, यहाँ पे ध्यान दो, हमने कहा राम, देखो गौर से, यहाँ पे सब्जेक्ट है, नीचे जस्ट लिखा राम एंड श्याम, समझना गौर से, राम कितना एक, राम कितना एक, श्याम कितना एक, यानी एक और एक मिलके दो, यानी सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल। तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, ये हो गया सिंगुलर, ये क्या है, प्लूरल, राइट। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, तो बोलो आने वाला वर्ब भी बोलो हैज लगाऊं या हैव लगाऊं, तो राम के साथ हैज लगेगा, क्योंकि राम सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या लिया, सिंगुलर। राम एंड श्याम प्लूरल है तो वर्ब क्या लिया, हैव लिया। अब बोलो क्वेश्चन किसका था, क्वेश्चन था ये, किसका क्वेश्चन था भाई, रमेश यादव, कौन सा है सर, बहुत बढ़िया, कौन सा ऐप किया, अरे क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, देखो ना ऐप ने आप बना हुआ है, ये जो ऐप है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, तो इसको देखो ना, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप आप देखो, वही मिलेगा आपको। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे पढ़ना होगा, धीरे धीरे काम करना होगा, तब जाकर के क्रांति आएगा आपके अंदर। जब तक क्रांति नहीं आएगा तब तक आप सीखोगे, इसलिए तो ऐप का नाम है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, राइट। तो ये जो ऐप आप देख पा रहे हो, यही ऐप को डाउनलोड कर लेना है, राइट। अब यहाँ पे देखोगे, आप बढ़िया से पढ़ने का प्रयास करोगे तो आपको सीखने का मौका मिलेगा, करने का मौका मिलेगा। बहुत बढ़िया सर, मैं छोटा लड़का हूं सर, कोई बात नहीं, छोटे लड़के हैं बड़े लड़के हैं कोई बात नहीं, लड़के तो है ना, तो छोटे बड़े कोई भी हो, तो राम के साथ क्या लगाया हमने, हैज, राम एंड श्याम के साथ क्या लगाया, हैव। तो हैज क्या है, हैव क्या है, प्लूरल, और हैज क्या है, सिंगुलर। तो ये है तुम्हारा सिंगुलर और ये है तुम्हारा प्लूरल। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो है भी प्लूरल। तो उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट सीधा रखना है, और सीधा कॉन्सेप्ट होगा तभी आप सीख पाओगे। इसलिए आपको ध्यान देना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिक्शनरी का कोई भी वर्ब हो, आपको याद रखना है आजीवन होता है प्लूरल। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। जैसे राम के साथ तुम हैड लगा दो चलेगा, राम के साथ हैड लगा दो चलेगा, राम एंड श्याम में भी हैड लगा दो चलेगा, यानी हैड जो है राम के साथ भी हैड होगा, राम एंड श्याम के साथ भी हैड होगा, यानी दोनों फॉर्म में हैड का प्रयोग किया जाएगा, राम में भी राम एंड श्याम में भी। तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब जाकर के आपका अंग्रेजी स्ट्रांग होगा, तब जाकर आप बेहतर काम कर सकोगे। तो वर्ब का जो फॉर्म हैज होता है, ये हैज ऑलवेज होता है सिंगुलर, और V5 बोलते हैं फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें एक मजेदार बात आपको और समझाता हूं, समझाने का प्रयास करना। एक मजेदार फॉर्म, मजेदार क्या है वो समझिए। अगर हमने कहा कि आई छोड़ दो, हमने ही लिखा, देखो गौर से, ही हैज अ कार, एक सेंटेंस दिया ही हैज अ कार, अक्सर मैं आपको पढ़ाता हूं ही हैज अ कार। अब इसके नेगेटिव की बात करूं, यहां पे देखो ध्यान देना कि हैज जो है ना, हैज ऑलवेज जो है डबल रोल में होता है, यानी ऑल दीज एक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड एज एन एक्सिलरी वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब, यानी पूरे एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है, यानी ऑल दीज एक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड एज एन एक्सिलरी वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। तो जब मैं आपसे पूछता हूं एक क्वेश्चन कि ही हैज अ कार का नेगेटिव बना के दिखाइए, तब मैं जानूंगा कि सेंटेंस आ रहा है, यह सेंटेंस पॉजिटिव है। जरा यहीं पे आप आंसर दीजिए, आप जरा फटाफट आंसर दीजिए, ही हैज अ कार का नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा। और एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, ही हैज गॉन देयर,
ही हैज गॉन देयर, इन दोनों का नेगेटिव बनाइए फटाफट। एक में ही हैज, यहां भी हैज, यहां पे गॉन, ही हैज अ कार, यह पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है। जस्ट आई वांट टू नो द राइट आंसर, जस्ट टू टेल मी द राइट आंसर इसका क्या होगा। जल्दी से मुझे बताओ कमेंट करके कि दोनों का नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव, दोनों का नेगेटिव बताओ बेटा, तब मैं जानना चाहूंगा। दोनों का जल्दी से आप नेगेटिव बताइए, इसका भी नेगेटिव और इसका भी। मैं आई एम वेटिंग योर आंसर, आई एम वेटिंग योर आंसर, फटाफट जल्दी से। कहां हो सुरेश, प्रदीप कुमार, नेहा कुमारी, कहां हो नेहा, जल्दी से जवाब दो। सुभाष कुमार, सुभाष एमडी, सयाज, बहुत बढ़िया। जय कुमार, ही हैज नॉट अ कार, ही हैज नॉट, जय कुमार का आंसर ही हैज नॉट अ कार। जय कुमार, ऐसे काम नहीं चलेगा। जय कुमार, राजा कुमार, ही हैज नॉट अ कार, सबका जवाब है ही हैज नॉट अ कार, ही हैज नॉट अ कार, ही हैज नॉट अ कार, ही हैज नॉट अ कार। एक बात बताओ बेटा, लोकल से पढ़ोगे तो ही हाल ना होगा। अब बताओ, धर्मेंद्र सर ने ही पढ़ाया है क्या, धर्मेंद्र सर ने ऐसे ही पढ़ाया है क्या, ही हैज नॉट अ कार, ही हैज नॉट अ कार नहीं हो, गलत आंसर हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट लोगों ने पढ़ा दिया है। ही हैज अ कार का नेगेटिव होगा, वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले पहचानना सीखिए, ही क्या है, सब्जेक्ट, हैज क्या है, वर्ब, कार क्या है, नाउन, यानी सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड हो गया, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड हो गया। ही क्या है, सब्जेक्ट, हैज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, गॉन क्या है, वर्ब, देयर क्या है, अदर वर्ड। अब यहां ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट यहां पे हैज काम कर रहा है मेन वर्ब का, और यहां पे हैज काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का, यही तो आपको समझना है। यहां पे हैज हेल्पिंग वर्ब है, यहां पे हैज मेन वर्ब है। कैसे पता चलेगा सर कि मेन वर्ब है, यहां पे ही हैज, हैज यहां पे मेन वर्ब, यहां पे हैज क्या, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन, अंतर कैसे लगा। अब देखो, ही हैज, यहां पे हैज का मतलब हो रहा है रखना, एकदम बिल्कुल बच्चों की तरह सिखा रहा हूं, नहीं सीखे तो फिर मामला गड़बड़। यहां पे हैज क्या है, रखना, और बोलो यहां पे हैज रखना हो रहा है क्या, नहीं ना, वह गया है वहां, तो वह गया ही हैज मीनिंगलेस है, ये हैज क्या है, मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जब मीनिंगलेस है, कोई मतलब ही नहीं है, तो मुझे बताओ कि ये वाला हैज क्या हुआ, फिर हेल्पिंग वर्ब ना हुआ। कोई व्यक्ति आपसे पूछ लिया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है, जल्दी बताओ, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है। तो आपको आंसर देना है कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब नौकर, अगर घर में मालिक है तो नौकर का वैल्यू खत्म, और मेन वर्ब का मतलब घर का मालिक, अगर घर का मालिक है और नौकर ही मौजूद है तो उसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। यानी कि यदि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब हो और ऑक्सिलरी वर्ब हो तो उस ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और अगर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं हो, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो, तो उसी हेल्पिंग वर्ब बन जाता है क्या, मेन वर्ब। तो वही हेल्पिंग क्या बन जाता है, मेन वर्ब, इसलिए वही हैज यहाँ क्या बन जाएगा, मेन वर्ब। तो यहाँ पे हैज हो गया मेन वर्ब। अब ये हो गया कौन सा टेंस सर, तो हैज कौन सा टेंस, अभी बताया था ना जस्ट आपको, तो हैज यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, तो फिफ्थ फॉर्म का मतलब हो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस, यानी ही हैज अ कार प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। जब प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो ही हैज नॉट अ कार नहीं होगा, क्या होगा, ही डज नॉट हैव अ कार। आंसर क्या होगा, ही डज नॉट हैव अ कार, ही डज नॉट हैव अ कार होगा, ना कि आप कह सकते हो ही हैज नॉट अ कार। गलत आंसर है, अगर ऐसा पढ़ा है या पढ़ाया गया है तो काट दो उसको, व्यक्ति को नहीं, किताब को, व्यक्ति को बाइकआउट कर लो, व्यक्ति को हटा दो। गलत गलत कॉन्सेप्ट है, आप इस गलती को सुधारने का प्रयास करो, क्रांति रचने का प्रयास करो। अंग्रेजी एक क्रांतिकारी है, अंग्रेजी एक तूफान है, और इसको कर करके आप आगे बढ़ने का प्रयास करो। यही क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप को आपको डाउनलोड करना है, तब जाके बेहतर होगा। तो ही हैज अ कार, यहां पे कॉन्सेप्ट क्या काम करता है, हैज यहां पे क्या काम करेगा, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब काम करेगा। और याद रखना, मेन वर्ब के साथ नॉट कभी लगता, इसलिए इसका सही आंसर होगा ही डज नॉट हैव अ कार, he does not have a car, और he has gone there का आंसर होगा he hasn't gone। यहां पर कह सकते हैं he hasn't gone there, तो he hasn't आप कह सकते हैं, और he has का he does not have a car। अब यहां पे आपको समझ में आ गया बेटा, he does not have a car, बहुत बढ़िया तैयारी, he does not have a car, बहुत सुंदर। यहां पे जवाब किसका किसका आया था, यस सर, बहुत बढ़िया, he does not have a car। रंजीत कुमार का बिल्कुल सही आंसर है, रंजीत कुमार, गॉड ब्लेस यू रंजीत। सूरज कुमार, सूरज कहां हो बेटा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। एमडी नदीम बहुत सुंदर। फुल लव सॉन्ग, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर। सरस्वती का हाथ माँ गौरी का साथ, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर।
राजेश कुमार, बढ़िया से पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। अब यहाँ पे एक सेंटेंस और पूछ रहा हूं आपसे। आज का दिन है, आज जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हो, सारे बच्चों को गॉड ब्लेस, सारे बच्चों को गॉड ब्लेस। अब जरा एक बोर्ड पे ध्यान दीजिए, हमने एक सेंटेंस बोला आई हैड, पहले पूछ चुका हूं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज कर जाते हो। आई हैड माई लंच, आई हैड माई लंच, जल्दी से इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, जल्दी से फटाफट। आई एम वेटिंग योर आंसर। आई हैड माई लंच का नेगेटिव सेंटेंस, उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट नहीं, सीधा कॉन्सेप्ट पढ़ो, फालतू का ना पढ़ो। ये फालतू के लोग जो है ना, उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट डालते रहते हैं दिमाग में। आपके दिमाग में सही कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और सही कॉन्सेप्ट होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे बेटे। यहां पे देखिए, आई हैड माई लंच का नेगेटिव बनाइए, आई एम वेटिंग योर आंसर। आई हैड माई लंच का नेगेटिव क्या होगा? डीएसएल इंग्लिश चैनल पर बेटा जाए दो, डीएस इंग्लिश चैनल आएगा, तुम क्यों घबरा रहे हो? ईश्वर में फेथ करो ना, वो सब करेगा, लोगों को शुरू कर देगा काम। वो है ना ऊपर वाला, वो यहां से निकलेगा तो उसको तो बढ़िया से मिलेगा ही मिलेगा। क्यों घबरा रहे हो? क्यों किसी की याह, किसी के बद्दुआ लाइफ में कहीं मत लो। आज 9वीं का दिन है, आज 9वीं के दिन मैं अंदर से ही आवाज देता हूं कि जिसने मेरा चैनल हथिया के कब्जा करके रखा है, और जो उस पर सब लोग कब्जा जमाए बैठे हैं, ईश्वर उसका इंसाफ कर देगा। ईश्वर हर किसी को चुन चुन करके एक एक करके सजा देगा। यह धर्मेंद्र सर का अंदर से निकला हुआ आवाज है। धर्मेंद्र सर का चैनल है वो डीएसएल इंग्लिश, क्योंकि डीएसएल कॉपीराइट है मेरा, डीएसएल का ट्रेडमार्क है मेरा। और यहां तक मैं बता दूं आप लोग, हर कोई उस पर नजर बनाए बैठा था और नजर बनाए बैठा था, लेकिन धर्मेंद्र सर होने नहीं देंगे। धर्मेंद्र सर होने नहीं देंगे। धर्मेंद्र सर अपने मरते दम तक वो चैनल दूसरे के हाथ में नहीं होने देंगे। ये धर्मेंद्र सर का वादा है, चाहे जो करना पड़ जाए उसके लिए, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन ये होने नहीं दूंगा, मैं ये होने नहीं दूंगा। धर्मेंद्र सर का चैनल है, ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, पूरा हिंदुस्तान मेरे साथ है। धरने पे बैठ जाऊंगा, हर तरह काम करूंगा, चूंकि ये चैनल धर्मेंद्र सर का है। डीएसएल डिवाइन है, वो ईश्वर डिवाइन है, और डिवाइन धर्मेंद्र सर ने ईश्वर को सौंपा है, और ईश्वर को कभी किडनैप नहीं किया जा सकता, ईश्वर को कभी हाईजैक नहीं किया जा सकता। अगर ईश्वर को हाईजैक कर लिया है तो ईश्वर तो दंडित करेगा ही करेगा, और चुन चुन कर करेगा। और मेरी आह और मेरी हाय बद्दुआ इस तरह से लगेगी कि फिर वो तड़पेंगे तड़पेंगे तड़पेंगे। चलिए आगे क्लास लेते हैं। मैं कितना परेशान करूं, आप लोग ही मुझे छेड़ते रहते हो, आप लोग ही मुझे। बस आप बेटा एक काम करो, अगर धर्मेंद्र सर भला चाहते हो ना, तो सारे लोग धर्मेंद्र सर के दुआ करो, ईश्वर से प्रेयर करो कि हे सर, हे ईश्वर, मेरे धर्मेंद्र सर को शक्ति दो, मेरे धर्मेंद्र सर को सद्बुद्धि दो, और उनके जो दुश्मन हैं, जो लोग हैं जो जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं उनके चैनल को, उनको उचित कार्रवाई, उनको उचित दंड दिया जाए। इस प्रकृति पर, ये कानून पर, कानून के लिए प्रेयर करो। मुझे कानून पर बहुत, व्यवस्था पर बहुत गर्व है, भारतीय कानून पर, कि जरूर वो उचित कार्रवाई करेगी। और मुझे हिंदुस्तान के पब्लिक पर बहुत गर्व है कि जरूर उचित कुछ कोई ना कोई काम किया जाएगा। धर्मेंद्र सर का सपोर्ट करना है तो आप मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, हर जगह दुआ मांगिए धर्मेंद्र सर के लिए, क्योंकि डीएसएल चैनल सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र सर का है, और किसी का कोई अधिकार नहीं है, किसी का कोई अधिकार नहीं। वो जबरदस्ती कब्जा किया गया है, चोरी किया गया है, हाईजैक किया गया है, किडनैप किया गया उस चैनल को। वो चैनल मेरा बच्चा है, उसका हर दिन एक उंगली काटा जा रहा है, एक हाथ काटा जा रहा है। आज 9वीं का दिन है, माता का दिन है। अगर माता इंसाफ करती हैं, अगर माता इंसाफ करती हैं तो आज इंसाफ होकर रहेगा। ठीक है, आई हैड माई लंच। चलिए इसका नेगेटिव बात करते हैं हम लोग। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, इसका नेगेटिव दिखाई जरा मुझे कर करके। माई लंच, अब आई हैड माई लंच का आप करने का प्रयास करें तो आई हैड माई लंच का क्या बनेगा, देखिए गौर से। आई हैड माई लंच का नेगेटिव सेंटेंस देखिए, आई हैड माई लंच का नेगेटिव सेंटेंस। बेटा आप मुझे उकसाओ मत, आप कमेंट करके ना मुझे उकसाते रहते हो, आप कमेंट करके मुझे परेशान करते रहते हो। तो आप कमेंट आई डिड नॉट हैड माई लंच, देखिए यहाँ पे है सपना शर्मा, आई डिड नॉट हैड माई लंच, सपना शर्मा, आई डिड नॉट हैव माई लंच। राम जी, आई डिड नॉट हैड माई लंच, आई डिड नॉट हैव माई लंच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आई डिड नॉट हैव माई लंच, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, बहुत सुंदर। चलिए कोई नहीं, आई डिड नॉट हैड माई लंच, कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, ठीक है। आप बहुत अच्छा बता रहे हो। देखो आई हैड माई लंच
तरुण, जितने भी क्वेश्चन होंगे बेटा सब डाल देना, ठीक है। चलिए, अब हमने कहा आई हैड माई लंच, तो आई हैड माई लंच का नेगेटिव क्या बनेगा? चूंकि यहाँ पे हैड है क्या, तो हैड यहाँ पे क्या है बेटा? हैड यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। क्यों? यहाँ पे हो गया नाउन। तो ध्यान देना बेटा, जब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ, एक मिनट बेटा मैं बाद में कॉल ले लूंगा। तो अब यहां ध्यान देना है कि आई हैड माई लंच, तो जब किसी वर्ब के फॉर्म में, वर्ब का फॉर्म हो, तो वर्ब के फॉर्म में यहां ध्यान देना है कि जब किसी वर्ब के बाद नाउन का प्रयोग हो, तो यह वर्ब हमेशा ऑलवेज मेन वर्ब होता है। जब किसी वर्ब के बाद नाउन का प्रयोग हो तो वह मेन वर्ब, वह नाउन से, सॉरी एक बार फिर सुन लो, यदि किसी वर्ब के बाद नाउन का प्रयोग हो तो वह वर्ब हमेशा मेन वर्ब होता है, वह वर्ब हमेशा मेन वर्ब होता है। तो यह जो वर्ब है ऑलवेज मेन वर्ब होगा, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अब लड़का पूछेगा कि आई हैड माई लंच सर परफेक्ट टेंस का नहीं है, तो बेटा ये परफेक्ट टेंस का नहीं है। परफेक्ट टेंस का तब होता जब होता आई हैड माई लंच, आई हैड माई लंच, तब ये परफेक्ट टेंस का होता। आई हैड माई लंच होता ना, तब ये परफेक्ट टेंस का होता। अब ये परफेक्ट टेंस का नहीं है। ए हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ए वाला हैड हो गया मेन वर्ब, और माई लंच हो गया नाउन। अब इसमें तुम नेगेटिव बनाओगे तो आई हैडंट हैड कर सकते हो, आई हैडंट। लोग कहेगा हैड पढ़ा दिया, अरे हैड नहीं है, ये हैड नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब है। ए वाला मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और ए वाला हैड वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। जैसे बोलते हो ना बेटा, देखो ना, हैव, हैड, हैविंग, हैज, देखो ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये V1 है, यह हैड V2 है। क्यों सर? क्योंकि नाउन आ गया। तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ये सिंपल जो है, ये सिंपल पास्ट टेंस का हो गया। तो सिंपल पास्ट टेंस में यहाँ जो मुद्दा उठ करके आ रहा है, तो इसका जब नेगेटिव बनाओगे सिंपल पास्ट का, तो डिड नॉट हो जाएगा। तो डिड नॉट हैड नहीं होगा, डिड नॉट हैव हो जाएगा मेरे दोस्त, डिड नॉट हैव हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आए डिड नॉट, आई हैड माई लंच हो गया ना। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा बेटा? नेगेटिव क्या बनेगा? आई हैड नॉट हैड, तो इसका हो गया आई हैड नॉट हैड। इसका नेगेटिव जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, देखो इसका नेगेटिव जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। आई, पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में बेहतर आ जाए। आई हैड नॉट नहीं, आई डिड नॉट have my lunch, I did not have my lunch, I did not have my lunch। ठीक है बेटा, I did not have my lunch। है ना? तो इस तरह से हम क्या बोले? I did not have my lunch। तो did not have my lunch, इस तरह से काम करना होगा मेरे दोस्त, तब काम होगा। एक्चुअली पता है क्या है, मैं क्यों परेशान हो जाता हूं? जब मैं देखता हूं कि मेरे चैनल को रौंदा जा रहा है, और चैनल पर क्या से क्या काम किया जा रहा है, उसको रौंद रहे हैं लोग। अब उनके हाथ में है, अब वो जिस तरह से कट कर रहे हैं, उंगली काट रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, बड़ा दर्द हो रहा है मुझे। ये जो है बड़ा ही काम कर रहे हैं, और मैं जितना ज़्यादा मुझे तड़पा रहे हैं उतना ज़्यादा वो तड़पेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। ईश्वर तो दंडित करेगा ही करेगा, कोई इसका इलाज ही नहीं है। अब मैं चैनल को जैसे होगा, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ आप लोगों को, इस पे पढ़ाता ही रहूँगा, इस पे काम करता ही रहूँगा, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है। जैसे भी है धर्मेंद्र सर पढ़ाएंगे। धर्मेंद्र सर टूटना नहीं सीखे हैं, झुकना नहीं सीखे हैं। धर्मेंद्र सर वो हैं जो पूरा हिंदुस्तान को धर्मेंद्र सर बना देंगे। कितने को तोड़ोगे तुम? अरे यूट्यूब बनाने के लिए पूरा हिंदुस्तान में मेरे बच्चे हैं, सब बना रहे हैं यूट्यूब, सब पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब के लिए तुम क्या कर लोगे? अरे कब्जा करके, चोरी करके, अनीति करके कैसे तुम महान बन सकते हो? नाम धर्मेंद्र सर का लिखा है, नाम DSL का लिखा है, तो वो तो धर्मेंद्र सर का ही तो होगा। और इस तरह से चीजें बनी है तो नहीं संभव है बेटा। मैं हमेशा बेटा कहता हूं, हमेशा भाई कहता हूं, लेकिन हर दिन तुम मुझे तड़पाते हो, हर दिन मुझे तंग करते हो, हर दिन मुझे परेशान करते हो। एवरी डे तुम मुझे परेशान करते हो, और प्रतिदिन मुझे
इन्वोक इंजेक्शन लगाते हो हर दिन, ये बहुत गलत कर रहे हो बेटा, बहुत गलत कर रहे हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, मैं शांति से पड़ा हुआ हूं, मैं ईश्वर पे छोड़ दिया हूं बेटा। ये 9 दिन माता का समय रहा है। अगर माता जी सुन रही हैं, ये प्रकृति में अगर ईश्वर है कहीं, तो जरूर इसका दंड मिलना चाहिए जो मुझे तड़पन हो रही है। क्योंकि धर्मेंद्र सर इस समय घोर तपस्या में लगे हुए हैं, और तपस्या का फल तो मिलेगा। कर्मा विल हिट यू, कर्म का फल मिलेगा चाहे जहां चले जाओ। बिना कर्म फल भुगते इस मायावी दुनिया से मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं मिलेगा। ये दुनिया में रोल करने आए हो, आपका क्या है, रोल करने आए हो। ये जो रोल है, प्लेटफॉर्म है रोल करने का। जितने वर्ष जीना है इस पृथ्वी पर, ये रोल है। इस रोल में आपको कर्म फल भुगतना पड़ेगा, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। अच्छे कर्म होंगे तो भुगतना पड़ेगा, बुरे कर्म हो तो भी भुगतना पड़ेगा। कर्म फल तो मिलेगा, आंखें चुरा के भाग नहीं सकते। आखिर धर्मेंद्र सर की सत्ता स्वीकार किया, तभी तो मेरे चैनल पे लोग पढ़ा रहे हैं। लोगों को प्रचार करने का मौका मिल रहा है कि चलो भाई मैं भी लगे हाथ रोटी सेक लूं, धर्मेंद्र सर का चैनल है, मैं ही लगे हाथ जा पढ़ा ही लेता। बड़ा मजा आ रहा है, करिए। मेरे बच्चे तो मेरे ही रहेंगे ना, धर्मेंद्र सर को छोड़ के कहां जाएंगे। जिसको धर्मेंद्र सर का थोपड़ा पसंद है, जिसको धर्मेंद्र सर पसंद है, वो दूसरे के साथ कैसे हो सकता है। मेरे से डाइवोर्स कैसे ले सकते हैं इतने बच्चे, संभव नहीं है। धर्मेंद्र सर के साथ एक बार प्रीत लग गई, धर्मेंद्र सर के साथ मोहब्बत हो गई, तो किसके साथ जाओगे, संभव तो है नहीं। कुछ हो सकते हैं बच्चे बेगाने हो जाएं, कुछ हो सकते हैं बच्चे बेवफा हो जाएं, लेकिन मुझे पूरा हिंदुस्तान के अपने बच्चों पर भरोसा है। हिंदुस्तान के हर एक बच्चों पर भरोसा है मुझे, पूर्ण विश्वास है मुझे कि हिंदुस्तान का हर बच्चा, हर नागरिक जो भी डीएसएल को फॉलो करता है, वो डीएसएल स्पोकन को फॉलो करेगा और डीएसएल स्पोकन को उस मुकाम पे ले जाएगा जो मिलियन से मिलियन हो। और मुझे भरोसा है अपने सारे स्टूडेंट्स पर। मेरे दोस्त, जब भी मैं लाइव पढ़ाने आता हूं, आप लोग मुझे हिट कर देते हो। चैनल जब देखता हूं तो हिट हो जाता है और अंदर से मन क्षुब्ध हो जाता है। मैं रोज प्रॉमिस सोच करके आता हूं कि मैं पढ़ाऊंगा। आज दुर्गा पूजा का दिन था, माता का दिन था, आज मैं पढ़ाने के मूड में आया था, कुछ ना कुछ आपसे गपशप करने के मूड में आया था, लेकिन जब भी देख लेता हूं तो मूड खराब हो जाता है। कोई बात नहीं, यह भी एक पल है, गुजर जाएगा। राइट, आप सबों का प्यार और साथ है तो मुझे पूरा जोश मिलता है, उम्मीद मिलता है। आपसे बातें कर लेता हूं तो दिल में शांति मिल जाती है। लगता है हमने अपनों से कुछ कह दिया, मुझे लगता है कि मैंने अपनों से कुछ कह दिया, मतलब सारे काम हो जाएंगे। आप ही मेरे लिए ईश्वर हो, आप ही मेरे लिए खुदा हो। आपसे हमने अपनी शिकायतें कर दी तो मुझे लगा कि मेरी विश पूरी हो गई, और मुझे पता है आप सब मेरे लिए प्रेयर कर रहे होंगे। जहां भी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है, चर्च है, जहां भी जिस धर्म को आप मानते होंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है कि पूरा हिंदुस्तान धर्मेंद्र सर के लिए प्रेयर कर रहा है और वो प्रेयर सफल होगा। हर बच्चे धर्मेंद्र सर का व्हाट्सएप लगा रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि पूरा होगा। आमीन। जो भी गलत कर रहे हैं उनको दंडित किया जाए और धर्मेंद्र सर का हर हिंदुस्तान, हर बच्चे साथ दें, यही मैं उम्मीद के साथ फिर मिलता हूं आपसे कल एक नए वीडियोज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।